अथ श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत्र की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? इस मास के देवता का नाम क्या है? तो गणेश जी बोले, माँ, विकट नाम के गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करे और गणेश पूजन करके बिजौरे तथा घी का हवन करे तो बंध्या को भी पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ, सतयुग में एक मकरध्वज नाम का राजा था। वह पुत्र व्रत प्रजा पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। यज्ञ बलाक जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल को भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने भी सभी लड़कों का ब्याह कर दिया। सभी प्रसन्नता से रहने लगे। इससे छोटे लड़के की बहू धर्मपरायणा थी। चैत्र मास की चतुर्थी को गणेश व्रत करती थी। इस व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही हो? तू अपने पति को वश में करने के लिए यह पाखंड करती है। बहू सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती रही। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, नहीं तो तुझे मैं मारूंगी। बहू बोली, माताजी, मैं संकट नाशन गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। सास को बड़ा गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, पुत्र, तेरी बहू चेटक कर रही है। हम नहीं जानते हैं यह कौन सा गणेश है, कौन व्रत है, क्या फल है इसका। यह मेरे मना करने पर भी व्रत कर रही है। तुम इसे खूब पीटा करो। माँ के गुस्सा होने पर भी पुत्र ने बहू को खूब पीटा और कठिनाई के साथ भी श्री गणेश का पूजन किया। बहू ने भी इस पूजन को नहीं छोड़ा और श्री गणेश का पूजन करती रही। प्रार्थना की कि हे गणेश, हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी शक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश ने राजा के पुत्र को धर्मपाल के घर में छुपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डाल दिए। अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने पुत्र को आवाज दी, परंतु वह नहीं बोला तो वह ढूंढने लगा और मंत्री को बुलाकर बोला कि मेरा पुत्र कहाँ है। वस्त्र आभूषण मिल गए परंतु लड़का नहीं मिला। मंत्री ने कहा, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ है। मैं नगर, बाग, जंगल आदि ढूंढवाता हूँ। राजा ने नौकरों को आदेश दिया कि शीघ्र ही राजकुमार का पता लगाओ। दूतों ने चारों दिशाओं में तलाश किया परंतु राजकुमार का कोई पता न लगा। दूत बोले राजा से, हे नाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं है। राजा ने मंत्रियों को बुलवाया और उनसे कुमार के विषय में पूछा तो धर्मपाल, कुमार कहाँ है? अरे दुष्ट कुल के सहित तेरा वध करूंगा। राजा को धर्मपाल ने प्रणाम किया और कहा कि मैं कुमार को ढूंढता हूँ। धर्मपाल अपने घर गया, अपनी स्त्री बच्चों को सभी को समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करेगा, अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के ऐसे वचन सुनी छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है, इसलिए विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करो। राजा तथा नगरवासी गणेश जी का पूजन करें, व्रत करें तो अवश्य ही पुत्र मिल जाएगा। धर्मपाल बोला, बहू तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा कैसी होनी चाहिए? हमारे दुर्व्यवहारों को क्षमा कर दे और राजकुमार को मिला दे। तब सभी के संकट नाशनी गणेश चतुर्थी का व्रत किया। राजा ने प्रजा के साथ गणेश जी का व्रत किया। इससे गणेश जी को प्रसन्न हुए और सब लोगों को देखते देखते कुमार प्रकट हो गए। नगरवासी तथा राज्य अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इन तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सुना था और चैत्र कृष्ण चौथ का व्रत करके अपने खोए हुए राज्य की प्राप्ति की, साथ में धन संपत्ति भी पाई। श्री गणेशाय नमः।